Hi guys, how are you? Let's start today class. Today we discuss about what continuity of a function at a point. Continuity of a function at a point. This is your lecture 20. I already taught you about what limit, idea of limit. I have also give some assignment of limit. I mean you are solving the problems of limit and limit is also interesting. Okay. Today we discuss about what continuity of a function at a point. Okay. What is our topic? कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, मतलब किसी फंक्शन का हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करना, कहाँ पे चेक करना, किसी एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट मतलब किसी एक पॉइंट पे चेक करना। एक कोई पॉइंट है, एक ही जगह पे 2 हो सकता है, 3, 4, 0 कुछ भी, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, वो हमें चेक करना किसी एक पॉइंट पे। ओके, समझ आ गया क्या हमें डिस्कस करना? किसी फंक्शन कब कॉन्टीन्यूअस होगा। ऐसे कॉन्टीन्यूटी मतलब समझते हो? कॉन्टीन्यूअस जैसे बोलते हैं ना कि हम जब स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा कॉन्टीन्यूटी बना होना चाहिए। कॉन्टीन्यूटी मतलब एक लगातार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे आप घर जाते हो तो बाइक या ट्रेन से या फिर किसी व्हीकल से जाते होगे, तो एक कॉन्टीन्यूसली चलते हो ना, बाइक से या फिर ट्रेन से चलता रहता है कि हम अपना घर पे पहुंच जाए। ये थोड़े है कि यहाँ पे चला, नेक्स्ट स्टेशन पे जाके वो रुक गई और आगे बढ़ता ही नहीं है, तो कॉन्टीन्यूस नहीं हुआ। कॉन्टीन्यूटी मतलब जो लगातार, जैसे कोई ग्राफ है सीधा इस तरह से बढ़ते जाए, दिस इज़ व्हाट कॉन्टीन्यूटी। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह का कंसेप्ट है, कोई फंक्शन कब कॉन्टीन्यूअस होता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक सेकंड देखो, कॉन्टीन्यूटी एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी तो पता ही है ना क्या चल रहा, कोरोना वायरस, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। ऐसे पता भी चला है कि मधुपुर में कोरोना वायरस आ गया ठीक है तुम्हारा जो कॉलेज का क्वारंटीन सेंटर है ना, यहाँ पे कोरोना के पेशेंट हैं, थोड़ा बच के रहियो जब आओगे तो। देखो क्या हम चेक करना है, कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूअस। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का काल चल रहा है ना, कोविड-19, ओके। तो जैसे मान लो जो स्टार्टिंग हुआ था जनवरी फरवरी में केसेस मान लो मिले होंगे। जनवरी आया, फरवरी आ गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, इस तरह से बढ़ता गया मंथ। तो केसेस मान लो जो जनवरी था, मान लो सिंगल केसेस था, फिर फरवरी आया, फिर कुछ ग्राफ इधर मान लो पेशेंट कितने थे। जैसे मान लो पहले 20 थे, 100 हो गए, 500 हो गए, 10,000 हो गए, इस तरह से था। तो जैसे जैसे महीना जनवरी में कम था, मान लो 20 था, फरवरी में मान लो 100 था, मार्च गए तो और बढ़ा, अप्रैल गए और बढ़ा, इस तरह से क्या ग्राफ बढ़ता गया। मतलब जैसे जैसे डेज बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कोविड-19 के ग्राफ, तो इसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा मेरा, हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बढ़ रहा। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक ग्राफ हो गया। मतलब हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा दिन बढ़ रहा, कोरोना के पेशेंट क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ ही रहा है। अभी तुम्हारा 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है ना। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे। इसका ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। इसको कॉन्टिन्यूस बोलते, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होने का मतलब क्या था, जैसे मान लो कोविड के एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारा, ठीक है। इस तरह से था, मान लो कि स्टार्टिंग के कुछ दिन मिले पेशेंट, ठीक है, उसके बाद पेशेंट मिले ही नहीं 1 महीना तक, तो ये चेन तुम्हारा ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लो फरवरी से मार्च के बीच में कोई पेशेंट नहीं मिला, तो ये ब्रेक हो गया ना चेन। उसके बाद मान लो पेशेंट मिलना शुरू हुआ, तो ये जो ब्रेक हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कॉन्टीन्यूटी क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं हुआ, ये डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। कॉन्टीन्यूटी मतलब क्या होता है, जो मेरा चेन है ना, वो चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कॉन्टीन्यूटी का, कि कॉन्टीन्यूटी का डेफिनेशन क्या कहता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। देखो इसका जो डेफिनेशन कहता है कि अ रियल फंक्शन, कोई रियल फंक्शन लेना f(x), ठीक है, इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस। उसको हम कॉन्टीन्यूअस कब बोलते हैं, और रियल फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, एट अ पॉइंट a, किसी पॉइंट a पे वो कब कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। और रियल फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस एट अ पॉइंट a ऑफ इट्स डोमेन। वो पॉइंट कहाँ से लेना, हमको डोमेन से लेना। डोमेन को डोमेन ये सब मैंने बता चुका फंक्शन पे, ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर लेना, नहीं देखे हो तो वीडियो देख लेना फिर से।
A real function f(x) is said to be continuous at a point a of its domain. इसके डोमेन पे कब continuous होगा? if कब होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब उस पॉइंट पे लिमिट लगाओ फंक्शन पे, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो क्या होगा? एफ ए की इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट पे, फंक्शन का जो पॉइंट है उस पर उसको डाल दो। अगर ये इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं जो गिवन फंक्शन है मेरा क्या होगा? कॉन्टीन्यूअस होगा। ओके, डेफिनेशन क्या है कि रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस एट अ पॉइंट ए, मतलब जो फंक्शन एफ एक्स है वो किसी पॉइंट ए पे कॉन्टीन्यूअस तभी होगा, और ये जो पॉइंट ए होगा ये नहीं कि कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डोमेन का कोई पॉइंट होगा, ठीक है। अगर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा मेरा, मतलब लिमिट लगाओ एफ एक्स में, पॉइंट ए की ओर टेंस कर रहा हो, एग्जिस्ट करना चाहिए और वो एफ ए की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जो गिवन फंक्शन होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है मेरा, कॉन्टीन्यूअस होगा किसी एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे। एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एफ कब होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, इसको जब प्लस रहेगा ना लिमिट के ऊपर तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, और जब ए के ऊपर माइनस रहेगा तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। मतलब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, दोनों इक्वल होगा, और जो फंक्शन होगा ना उस पर उस पॉइंट ए को डाल दो, वो भी तीनों इक्वल जब होगा तब मेरा जो फंक्शन होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू the value of the function at that point, then the given function is continuous, otherwise the function is not continuous. The concept is what? The function fx is continuous at x equal to a if limit x tends to a plus fx equal to limit x tends to a minus fx equal to fa. Okay, this is the definition of limit. To check the continuity of the function, firstly you have to find right hand limit, then left hand limit, and then the value of the function at that point. If all three values are equal, the given function is continuous, otherwise the function is not continuous. Okay, if fx is not continuous at a point, it is said to be discontinuous at that point. अगर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होता उस पॉइंट पे तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? वो डिसकॉन्टीन्यूस है उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट। ओके, so this is the definition of continuity, and by the examples I already told you that this is the type of continuity, and if our graph is break then the function is not continuous. This is called what? Discontinuous function. So I mean you understand what I am saying to you. Okay, one example is here. The question is what? So that fx equal to x cube is continuous at 2. हमें ये चेक करना है कि x equal to 2 पे जो है हमारा फंक्शन continuous होगा. We have to check it. Okay, what we have to check? फंक्शन क्या गिवन है? x क्यूब किस पॉइंट पे चेक करना है? x equal to 2 पे चेक करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बताया आप लोगों को, क्या बताया, चलो उसको यूज़ करते हैं। ओके, पहले तो देखो आपको फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है? एक्स क्यू गिवन है, मतलब एक्स पर पावर 3 गिवन है। किस पॉइंट पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू 2। वहाँ पे क्या था? एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या? एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 किसका काम करेगा? ए का काम करेगा, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? 2 गिवन है। समझ आ रही है बात? फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। किस पॉइंट पे चेक करना? कॉन्टिन्यूटी एक्स इक्वल टू 2 पे, यानी हम लोग वहाँ पे क्या डेफिनेशन में पढ़ा? एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? मतलब ए का वैल्यू यहाँ 2 है। तो मैंने क्या बताया कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है, मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स गोज टू 2 पर प्लस देना, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स क्यू है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखो 2 प्लस का मतलब क्या हुआ और 2 माइनस का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई मैं एक रियल लाइन लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो इधर 2 है, इधर नेगेटिव वैल्यू है और इधर क्या? पॉजिटिव वैल्यू है। तो 2 प्लस मतलब हमको इधर जाना है और 2 माइनस मतलब हमें इधर जाना है। क्लियर है? 2 प्लस का मतलब 2 से हमें पॉजिटिव वैल्यू की ओर जाना है, 2 माइनस का मतलब 2 से हमें नेगेटिव वैल्यू की ओर जाना है। क्लियर है? और अगर मेरा कोई फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन हो, पोलिनोमियल फंक्शन बोले तो इस तरह से एक्स क्यू रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, 2x स्क्वायर रहे, 3x स्क्वायर रहे, फिर इस तरह से रहे एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, या फिर x टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। अगर इस तरह का फंक्शन रहता है, कोई पोलिनोमियल फंक्शन रहता है ना, और कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो तो सिंपली हम वैल्यू डाल देते हैं। जैसे 2 प्लस है ना हमारा, जैसे कुछ करना नहीं है आपको, 2 प्लस एक्स की जगह पे 2 डाल दो,
यहाँ 2 पर पावर 3 है तो यहाँ भी 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू 2 प्लस एफ एक्स। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब व्हाट लिमिट एक्स गोज टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया ना 2 माइनस का मतलब क्या होता है, लिमिट मतलब 2 से नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे देखो तुम्हारा x है, एक्स क्यू है, तो यहाँ पे तो कोई नेगेटिव फंक्शन है नहीं आपका, सिंपली 2 माइनस है ना, मतलब 2 से नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी है ही नहीं, x की जगह पे सिर्फ 2 डाल दो आप यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। क्लियर है, तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट का दोनों 8 8 आया। और एक चीज़ निकालना था, क्या निकालना था, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे एफ ए निकालना था, सॉरी यहाँ पे एफ ए है ना, ये निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया। अब हमें एफ ए फाइंड करना, तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से एफ ए भी फाइंड कर सकते हैं। एफ एक्स मेरा क्या एक्स क्यू है ना, ए का वैल्यू 2 है, तो जहाँ पे एक्स वहाँ पे 2 डाल दो नाउ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नाउ, क्या निकालना है, एफ ए का वैल्यू 2 है, यहाँ भी x की जगह 2 डाल दो, तो 2 पर पावर 3 क्या आ गया 8। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑल आर सेम व्हेन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, देयरफॉर लिमिट x गोज टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x गोज टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिला f2, तीनों इक्वल है, क्या है इक्वल्स टू 8, सभी का वैल्यू 8 है, मतलब गिवन फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूअस है। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, देयरफॉर द गिवन फंक्शन जो मेरा है एफ एक्स, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। जो गिवन फंक्शन है क्या कॉन्टीन्यूअस है। क्लियर है, जो गिवन फंक्शन है मेरा क्या हो गया कॉन्टीन्यूअस हो गया। आई मीन आप समझ रहे होगे। ये सब जो ग्राफ था ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं समझाने के लिए किया था। ठीक है, द गिवन ग्राफ इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज व्हाट, जो मैंने राइट किया वो आपका सॉल्यूशन है। ओके, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 सच दैट एक्स लेस देन 0, 2x प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, क्वेश्चन क्या हो गया, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, जब x 0 से कम होगा मतलब नेगेटिव में जा रहा, 0 से कम मतलब नेगेटिव। ठीक है, और 2x प्लस 1 लेना जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को। क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है वो हमें चेक करना है। किस पॉइंट पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। कब चेक करना है, जब फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स क्या 2x माइनस 1 जब x लेस देन 0, 2x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन समझ गए। चलो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ऐसे भी आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। एफ एक्स तो गिवन है, इसको बार बार लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्लियर है, तो देखो एक्स इक्वल टू गिवन हो गया, चलो ये एफ एक्स को लिख के लेता हूँ। फिर 2x माइनस 1 जब एक्स लेस देन 0 है, 2x प्लस 1 जब x क्या है ग्रेटर देन, और मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब समझते हो ना, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 0 कब होगा, जब x या तो 0 के x 0 होगा तब भी ये लेना है, और x जब 0 से बड़ा हो तब भी ये लेना है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इक्वल टू 0 पे भी हमें ये लेना है, और x जब ग्रेटर देन 0, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा रहेगा तब भी हमें यही क्वान्टिटी चूज़ करना है। ओके, चलो निकालते हैं हम लोग पहले राइट हैंड लिमिट निकाल। आर एच एल मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। आर एच एल मीन्स व्हाट, राइट हैंड लिमिट। ओके, ये फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना, 0 पे, तो 0 प्लस दे दो। ठीक है, एफ एक्स। क्लियर यहाँ तक, लिमिट एक्स गोज टू 0 प्लस एफ एक्स। ओके, तो ये हो गया मेरा लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस। अब बताओ जब fx का वैल्यू मतलब x का जो वैल्यू लेना है हमें 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो fx का वैल्यू 0 से बड़ा में क्या जब x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जब 0 से बड़ा है x का वैल्यू तब फंक्शन का वैल्यू क्या लेना 2x प्लस 1। ओके, तो x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तो हमें फंक्शन का वैल्यू क्या लेना 2x प्लस 1 लेना। तो fx यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। क्लियर है। अब x की जगह पे 0 डालना है, तो x की जगह पे यहाँ 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1। 2 इंटू 0 0 और 0 प्लस 1 1। क्लियर है। तो क्या आया 1 आया। ये मेरा था राइट हैंड लिमिट। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x किधर जाएगा 0 माइनस की ओर जाएगा fx। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू अब क्या लेना है जब 0 माइनस मतलब 0 से कम, ठीक है, मतलब 0 से भी नीचे नेगेटिव में जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू क्या है जब x जो है जब नेगेटिव हो रहा है मतलब x लेस देन 0, 0 से कम x का वैल्यू, x का वैल्यू जब 0 से कम रहेगा तो fx का वैल्यू क्या लेना 2x माइनस 1 लेना है। क्लियर हो रहा है। x का वैल्यू जब 0 से लेस होगा तो हमें fx का वैल्यू क्या लेना 2x माइनस 1 लेना। ओके, fx की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे 2x माइनस 1। क्लियर है। अब क्या करना पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो x के 0 डाल दो। ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस 1। तो 2 इंटू 0 और 0 माइनस 1 क्या होगा सिर्फ माइनस 1। तो देखो एक का वैल्यू 1 है एक का माइनस 1 है, दोनों डिफरेंट है तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो नहीं रहा। अब लास्ट में क्या निकालते थे f a मतलब f0, 0 पे चेक करना तो f0 निकालेंगे। तो x का वैल्यू जब 0 लेंगे तब दोनों में से किसको लेंगे बताओ तो, फर्स्ट वाले को या सेकेंड वाले को। देखो सेकेंड वाले को लेंगे क्योंकि ये लेस देन 0 के लिए था, यहाँ इक्वल टू का साइन है ना, ये इक्वल टू होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो x का वैल्यू जब 0 लेना तो fx क्या लेना 2x प्लस 1 लेना, ठीक है। तो यहाँ पे f0 निकालेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है। एक में देखो 1 आया मेरा फर्स्ट वाला राइट हैंड लिमिट क्या आया 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया मेरा -1 आ गया। दोनों अलग अलग है ना, 1 माइनस 1 दोनों डिफरेंट है। एक का पॉजिटिव साइन है एक का नेगेटिव साइन है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है मेरा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है f0 के भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ था गिवन फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मेरा लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं किया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। लिख दो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, देयरफॉर द गिवन फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन है गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमारा जो भी गिवन फंक्शन है देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये था आपका कॉन्टीन्यूटी। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस बताऊंगा कॉन्टीन्यूटी के ऊपर, ठीक है। आज सिर्फ डेफिनेशन बताया, 2 प्रॉब्लम बताया, चाहो तो आप बुक निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ये भी इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे, और अगर किसी के पास कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे ना तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। ऐसे आप लोग अच्छे बच्चे हो, आई मीन बात सुनोगे, ठीक है। किसी के पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे तो कृपया मुझे सेंड कर देना, ओके। हाँ, और एक बात, जो वीडियो देखोगे वीडियो लेक्चर मुझे व्हाट्सअप में कर देना प्रेजेंट सर, ताकि मुझे पता चले कि किसने किसने वीडियो लेक्चर देखे हैं। और जो नहीं भेजेगा प्रेजेंट सर उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, मतलब आज का लेक्चर में उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। अगर किसी ने प्रेजेंट सर नहीं भेजा, रात 10 बजे तक भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फ्री हो गए वीडियो लेक्चर देख लेना, नोट कर लेना, रात 10 बजे तक आप सेंड कर देना। मतलब नोट्स नहीं करना, सिर्फ आपको यस प्रेजेंट सर करके सेंड कर देना, ताकि पता चले कि आपने वीडियो लेक्चर देख लिया है
और आपका अटेंडेंस बन जाएगा इस लेक्चर का। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करियो। और गूगल मीट में तो भाई ढंग से समझ में नहीं आ रहा था अब बताओ भी कैसे, किसी का आवाज़ आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है, उसमें तो काफ़ी सारा डाउट्स है। आई मीन यूट्यूब इज़ बेटर देन गूगल मीट, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू पर्सनली कॉल मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर 24/7। ओके, थैंक यू, बाय।